नमस्कार, ये हैं वो खास इवेंट्स जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। आज आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ज्यादातर जानकारों ने कहा आज आरबीआई गवर्नर नहीं करेंगे कर्ज सस्ता, लेकिन एसएलआर घटने की उम्मीद। एशिया के बाजारों की तेजी के साथ शुरुआत। जापान, सिंगापुर, ताइवान के बाजार चौथाई से 0.5% ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी भी 21 अंक बढ़ा। ब्याज दरें अभी नहीं बढ़ने की खुशी में अमेरिकी बाजारों में लौटी तेजी। डाउ जोन्स 117 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक 0.5% बढ़ा। अमेरिका में भंडार घटने के अनुमान से कच्चे तेल में तेज उछाल। नाइमेक्स $51 के पार और ब्रेंट क्रूड $58 के करीब। एयर इंडिया टैक्स मामला फंसा कानूनी पचड़ों में। सरकार की 20,000 करोड़ रुपए की टैक्स मांग के खिलाफ केन इंडिया पहुंची हाई कोर्ट। कल खुलेगा आरईसी का ओएफएस। सरकार की 5% हिस्सेदारी बेचकर 1,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। फ्लोर प्राइस का ऐलान आज बाजार बंद होने के बाद। आज होगी सीसीपीए की बैठक। सरकार 20 अप्रैल से दोबारा राज्यसभा सत्र बुलाने पर ले सकती है फैसला। इस दुष्प्रचार को दूर करेंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल क्या अन्याय करता है किसानों के साथ, ये भी देश के सामने हम रखेंगे। जमीन अधिग्रहण बिल को संसद के अगले सत्र में पास कराने की होगी कोशिश। खास मुलाकात में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा विपक्ष का विरोध बेवजह। कल से शुरू होगा आईपीएल का 8वां सीजन। आज कोलकाता के स्टॉल लेक स्टेडियम में होगा उद्घाटन समारोह। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जी हां, आज आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी करने वाला है, जिस पर शेयर बाजार की नजर होगी। 11 बजे वो पॉलिसी आएगी। इसके अलावा बाजार को विदेशी बाजारों से भी बेहतरीन संकेत हैं और एसजीएक्स निफ्टी देखिए बढ़त के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में जरूर एक उछाल देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए एशियाई बाजार ज्यादातर मजबूती के साथ कारोबार आपको करते हुए दिखेंगे। क्रेडिट पॉलिसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। ब्रोकरेज हाउसेज की क्रेडिट पॉलिसी पर क्या राय निकल कर आ रही है? जी हां, नियति है हमारे को बताएंगी, और साथ ही आज बाजार किस तरह से खुल सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से ये जानेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है। जी हां, एक्शन पैक्ड शो है और आप देखिए सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। यूएस से अच्छे संकेत मिले हैं। साफ तौर पर यूएस लंबी छुट्टियों के बाद इस तरह से आशीष खुला, एक अच्छी रैली देखने को मिली। बिल्कुल, ध्यान रखें यूएस मार्केट्स में जैसे आपने हाईलाइट करा मंडे की ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। अक्रॉस द बोर्ड 2.5% के आसपास की बढ़त अमेरिका में देखने को मिली। दिन के हाईस पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए और डाउ में तो इनफैक्ट 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। और कहीं ना कहीं कहना चाहिए जो बैड न्यूज है वो इक्विटी मार्केट्स के लिए गुड न्यूज के तौर पे उभर रही है। ध्यान रखें आप, फ्राइडे को जो डेटा आया था, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो आई थी, सरकारी जो रिपोर्ट थी, वो बेहद कमजोर थी। 15 मंथ के लोज पे वहां पे वो परफॉर्मेंस पहुंचती हुई नजर आई थी। और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स निगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट के तमाम फ्यूचर्स निगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। उसी क्यू की तर्ज पे कल जब कारोबार की शुरुआत हुई तो हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन फाइनली वहां पे एक तगड़ा रिबाउंड देखने को मिला, क्योंकि अब होप्स जग रही हैं कि फेडरल रिजर्व अगर कोई भी मान रहा था जून में दरें बढ़ाएगा तो शायद वो ना हो इन जॉब रिपोर्ट के बाद। और फाइनली अब सितंबर की डेट से ज्यादातर लोग पैक कर रहे हैं। और अब फाइनली कल की तेजी के बाद डाउ जोन्स पूरे साल के लिहाज से इस साल अब तक ब्लैक में वापस पहुंचता हुआ, यानी कि हर निशान में कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। आज कुछ और डेटा आने वाले हैं, जॉब ओपनिंग का, लेबर टर्नओवर सर्वे, तो छोटे डेटाज हैं जो लेबर मार्केट फोकस्ड है, बाजार उस पर नजर रखेगा। इसके अलावा कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा इस हफ्ते नहीं आने वाला है और शायद डेटा का अभाव भी इक्विटी मार्केट में अच्छा जंप देने में मदद कर रहा है। यूरोप, ध्यान रखें, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर मंडे के चलते कल कामकाज ठप था, बंद था वहां पे, तो आज वहां पे अब इन तमाम डेटाज पर रिएक्शन देखने को मिले, तो उस लिहाज से यूरोप इंपॉर्टेंट होगा। एशिया में तो फोकस पूरी तरह से रिजर्व बैंक्स के एक्शन पे होने वाला है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
वहां पे बैठक है, 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती की बात करी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज बैठक होने वाली है और साथ साथ बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत आज से होगी। निक्केई एक रिबाउंड दिखा रहा है कल की कमजोरी के बाद। तमाम एशियन मार्केट्स, कई सारे एशियन मार्केट्स कल क्लोज थे, तो इसीलिए आप हरे निशान में कामकाज देख रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज के इंपॉर्टेंट दिन भारतीय बाजारों में एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि शायद हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। बिल्कुल। और प्रदीप, आप बताइए, इस कैलेंडर ईयर में 2 बार आरबीआई गवर्नर साहब सरप्राइज दे चुके हैं, आज भी क्या एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है और क्या एसएलआर में कुछ कटौती मुमकिन है? जहां तक एक्शन का सवाल है, किसी को उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा। बहुत ही थोड़े लोग ये मानते हैं कि शायद कोई एक्शन देखने को मिले, शायद एक और रेट कट देखा जा सके। पर जो हमारा पोल है और दूसरी एजेंसीज ने भी जो अब तक पोल कराए हैं, जो हमने देखे, तो वहां पर ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि कोई भी एक्शन नहीं होगा। बैंक्स चाहते हैं कि सीआरआर कट हो ताकि करीब 20,000 करोड़ उनके पास आए तो उनकी लिक्विडिटी थोड़ी सी सुधरे। लेकिन क्या इसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे, उनके एनआईएम पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? इतने बड़े बैंकिंग सिस्टम के लिए 20,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो उसका भी असर नहीं होगा। एसएलआर कट पहले किया है आरबीआई ने, लेकिन उसकी वजह से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट सारे बैंक सरप्लस एसएलआर लेके चल रहे हैं, 4-5% तक जरूरत से ज्यादा एसएलआर लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एसएलआर कट का असर हो। इसलिए ऐसा लगता है कि आरबीआई गवर्नर फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे। बैंकों को वो थोड़ा प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मॉरल सुएशन करते हुए नजर आएंगे कि अब आप रेट काटिए, हमने 2 बार किया, आपको 6 महीने का वक्त दिया, वो काफी है, अब आपको रेट काटने चाहिए। लेकिन एक्शन के लिए जून तक इंतजार करेंगे और इसकी बड़ी वजह यह है कि जून तक हमारे पास मार्च और अप्रैल के महंगाई के आंकड़े होंगे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक महंगाई बढ़ती है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन। तो मार्च और अप्रैल के आंकड़े देखकर अंदाजा लग जाएगा कि इस सीजन में क्या स्थिति है और उसके बाद वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि फूड इन्फ्लेशन कहां तक जाएगा। उसकी वजह से ओवरऑल सीपीआई जो अब 5.5 के आसपास पहुंच ही चुका है, तो 6% के नीचे रखने का जो कमिटमेंट है रघुराम राजन का सीपीआई को, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट किया है वित्त मंत्रालय के साथ, अगर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि अब किसी हालत में सीपीआई 6% के ऊपर नहीं जा रही, तो वो जून में यकीनन एक रेट कट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। चलिए, फिलहाल रेट कट नहीं, जून में ही रेट कट हो सकता है। इस वित्त वर्ष की पहली पॉलिसी है। नियति, ये बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछली 2 बार से जैसे रघुराम राजन सरप्राइज कर रहे हैं जनवरी और मार्च के बाद, अब ज्यादातर ब्रोकरेजेस का मानना है कि इस बार आरबीआई गवर्नर कोई सरप्राइज नहीं देंगे और की रेट्स यानी सीआरआर और रेपो रेट में कोई कटौती की इनको उम्मीद नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्रेडिट स्विस ये दे रहा है कि जीरो ट्रांसमिशन है। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने दरें घटाई हैं, उसके बाद लेंडिंग रेट्स में कटौती होती हुई नहीं हो रही है। आपका ईएमआई सस्ता नहीं हुआ रहा है, बैंक अपने कर्ज नहीं घटा रहे हैं। हालांकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर की कटौती की कॉल्स आ रही हैं, मगर इनका मानना है कि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। और अभी फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग की इनको कोई केस नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आज दरें यहां पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे। जेपी मॉर्गन का भी इसी तरह से मानना है कि आरबीआई अभी स्टे होल्ड करेगा ये पूरी ही पॉलिसी पे। इसका की रीजन ये बता रहे हैं कि सीपीआई जिस तरह से अभी फरवरी में बढ़ती हुई नजर आई 5.37 के आसपास, और कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपको देखने को मिला। उसके बाद यहां पर थोड़ी सी थमती हुई नजर आ सकते हैं रेट कटौती में। सीआरआर का कटौती अनलाइकली है, मोस्ट अनलाइकली है, मगर एसएलआर का रैशनलाइजेशन यहां पे कंटिन्यू हो सकता है। ये एक ही पॉइंट बता रहे हैं जेपी मॉर्गन की, यहां पे एसएलआर में कटौती आ सकती है और इस साल के अंत तक और ईजिंग हो सकती है। इस साल के अंत तक आपको कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है यहां पे आगे चल के थोड़ी सी बिनाइन रहे, मगर आज की रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, एसएलआर में एक कटौती देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, सीएनबीसी आवाज का पोल भी यही कह रहा है कि 40% लोग मानते हैं कि एसएलआर में एक कटौती जरूर आज हो सकती है। लेकिन हमने आपको बताया इकोनॉमिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस क्या मानते हैं, इंडस्ट्री क्या मानती है, दिग्गज एसबीआई क्या मानता है, आइए सुनते हैं। No, I'm not expecting anything. I only said that I'm requesting or suggesting that is one way. Okay? कट हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, और मैं समझता हूं कि एसएलआर और सीआरआर कट भी हो सकता है, बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक बैंकर्स ने वो जो बेनिफिट्स है उनको पास नहीं किया है। आपको लगता है कि क्या कुछ फायदा मिल पाएगा? मैं समझता हूं कि इस हफ्ते या आते हफ्ते में ये पास हो जाएगी। I wish he could reduce the interest rate at least by 25 basis points. But I would be happily and pleasantly surprised if the governor does that.
he may adjust the CRR, the cash reserve ratio a little bit. तो इंडस्ट्री कहती हुई कि वो चाहते जरूर हैं कि एक रेट कट हो। चलिए फिलहाल इस सब का फैसला आज 11 बजे हो जाएगा, लेकिन बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 11 बजे तक किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, पॉलिसी के बाद किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इसी पर बात करते हैं। CNBC आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है आज और कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को? पॉलिसी में तो कुछ आने वाला नहीं, ये बात आप मानकर चल रहे हैं और बाजार का भी यही एक अंदाजा है। अगर CRR कट या SLR कट हो भी जाए तब भी बाजार का कोई बहुत बड़ा मूड बदलने वाली चीज हो वैसा नहीं है। अल्टीमेटली बाजार को तो रेपो कट चाहिए और रेपो कट होने की संभावना नहीं के बराबर है। डेटा जिस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं और जैसे RBI 2 बार ऑलरेडी एक्शन ले चुका है, तो फर्ज करें कि पॉलिसी अगर न्यूट्रल रहे, किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, तो फिर ऐसे में साफ तौर पर बाजार को अब ट्रेड इस लिहाज से करना है कि आप नीचे से कितना ऊपर आ चुके हैं या फिर ऊपर से अब कितना नीचे हैं। 8270 का लो बनाने के बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लगभग 400 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा चुका है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पॉलिसी के बाद एक संभावना बनती है कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है, फ्लोज पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर्स आपके लिए सारे पॉजिटिव है। अगर आपने सही लेवल्स पर पिछले हफ्ते खरीदारी की है तो फिर पॉलिसी के पहले 11 बजे के पहले एक बार की प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे में एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ही बाजार में आपको बने रहना चाहिए, जो कि 8550 के आसपास का बनता है। थोड़ा दूर है लेकिन अल्टीमेटली स्टॉप लॉस वहीं पर एक बनता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि खुली हुई है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9000 के आसपास का बना हुआ है। तो अगर पॉलिसी में किसी तरह का पॉजिटिव सरप्राइज हो, फेवरेबल आए और बाजार ऊपर जाने की कोशिश करे तो ये एक संभावना बनती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक अच्छी तेजी हो चुकी है, पॉलिसी के पहले या फिर पॉलिसी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना पूरी बनती है। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कर लें 11 बजे के पहले, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि संभावना पूरी है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में आपको देखने को मिले ऊपर के लेवल से। चलिए, मुनाफा वसूली का दिन हो सकता है। शुक्रिया अनिल। और कल हमने देखा था भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार सेशन था। हफ्ते की शुरुआत काफी पॉजिटिव नोट पर हुई थी। 8650 के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज भी दिया। हालांकि बैंक निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ है। 250 पॉइंट के आसपास की तेजी सेंसेक्स में भी कल के सत्र में देखने को मिली। मोमेंटम आज कंटिन्यू रह सकता है या नहीं, चलिए जानते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज निफ्टी को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि कल निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज भी रिक्लेम कर लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, वो एक पॉजिटिव साइन दिखता है। उसके बाद अगर आप पूरे क्रैक को देखें, 9119 से जो निफ्टी में क्रैक आया था और 8269 के लोज बने थे, उस पूरे क्रैक को निफ्टी रिटेस्ट कर रहा है। तो जो पहला टारगेट है वो 8694 है, बट मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल अगर पॉजिटिव कुछ फिगर्स आते हैं, पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट में, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि निफ्टी 61.80% तक करेक्ट करे, जो कि 8794 है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से कम हम 100 पॉइंट की रैली बिल्कुल देख सकते हैं। एक दो दिन की बात करिए, आज या कल की बात करिए, तो मैं समझता हूँ 8740 के टारगेट सेट करके चले, 8620 के स्टॉप लॉस लगा के चले, बट हाई लेवल्स पे 8800 के आसपास, 8775 के आसपास अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। ये भी बताइए कौन से वो 2 शेयर हैं जो आज आपने चुने हैं, जहां पर आज ट्रेडिंग करें तो ट्रेडर्स को फायदा हो? देखिए, एक तो नो ब्रेनर है रियलिटी स्पेस, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट आखिरी 1 घंटे में हमें कल देखने को मिला रियलिटी स्पेस में, और काफी समय के बाद ऐसा मोमेंटम देखने को मिला, तो बिल्कुल एक तो रियलिटी क्षेत्र से DLF रहेगा, जहां पर करीब 140 से हम हाई टॉप हायर बॉटम देख रहे थे, बट कल बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 166 के रेजिस्टेंस को ब्रीच किया स्टॉक ने, तो यहाँ पर पोटेंशियल बनता है। टारगेट इसके 180 रहेंगे, जो कि फेब 2015 के हाईज है, तो वो टारगेट सेट करके चले, 161 के स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा स्टॉक अदानी पोर्ट रहेगा, जहां पर एक बेस बना 300 के आसपास, स्टॉक ने रिकवर किया, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, इम्पॉइंट रेजिस्टेंस 316 के लेवल्स ब्रीच किए, वॉल्यूम बेहतर थे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अच्छा पोटेंशियल है। चार्ट पे 335 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं और 314 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। चलिए, बस शुक्रिया मानस। तो मानस को लगता है कि आज मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तेजी का ध्यान आपको बाजार में रखना चाहिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले टैक्स नोटिस के खिलाफ केन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का फैसला लिया है। IT डिपार्टमेंट ने कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा था। टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि केन इंडिया ने 2007 में भारत में लिस्टिंग के दौरान उसकी पेरेंट कंपनी केन एनर्जी को हुए कैपिटल गेन्स पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है। हालांकि केन इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट की इस मांग से सहमत नहीं है और IT डिपार्टमेंट ने केन इंडिया को भी इसी मामले में 10,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। केन इंडिया के शेयर पर आज सबकी नजर होगी, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए? चलिए इसलिए चलते हैं हमारी सहयोगी सोनम के पास। सोनम, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर है जहां नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन मतलब REC आपके रडार पर रहना चाहिए। सरकार अब लगभग 5 करोड़ शेयर मतलब 5% की हिस्सेदारी OFS के जरिए कंपनी में बेचेगा। ये पूरी प्रक्रिया या फिर OFS कल मार्केट में हिट होगी। इसके जरिए सरकार लगभग 1,600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 65.65% की है। HCC के काउंटर पर नजर रखिएगा। इसका QIP पर काफी इंतजार किया जा रहा था। अब ये QIP कल रात को लॉन्च हो चुका है। इसका इश्यू साइज 300 करोड़ का है, जो बढ़कर 400 करोड़ भी हो सकता है। उसका प्राइसिंग 30 रुपए प्रति शेयर का किया गया है, जो मौजूदा भाव से 10% डिस्काउंट पर है। ONGC ऑयल इंडिया के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे ऑयल मिनिस्ट्री ने छोटे फील्ड से निकले हुए गैस को मार्केट रेट पर बेचने की ONGC और ऑयल इंडिया को मंजूरी दे दी है। एक काफी बड़ा डेवलपमेंट इन दोनों कंपनीज के लिए होता हुआ। टाटा मोटर्स के काउंटर पर नजर, यहाँ पे टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल जो टाटा ग्रुप की प्राइवेट इक्विटी फंड है, ये लोग अपने पुणे बेस्ड ऑटो डिजाइनर कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज में 90% की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वैल्यूएशन लगभग 6,200 करोड़ का दिखाई दे रहा है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंपनी ने अपने IPO के प्रपोजल को या फिर प्रस्ताव को मार्केट से हटा दिया है। ये प्रस्ताव लगभग 700 करोड़ का है, जिसको कंपनी ने पिछले साल सितंबर में डाला गया था। फंड एक्शन पे नजर, एडलक्स एंटरटेनमेंट में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कंपनी के लगभग 6 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 172 रुपए प्रति शेयर पर। वही HDIL में मेरिल कैपिटल ने कंपनी के लगभग 7 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 115 रुपए प्रति शेयर पर। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर तेजी देखने को मिलेगी। कल हमने देखा था HDIL में एक शानदार रैली बनती हुई नजर आई थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कमोडिटी बाजार को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, आइए जानते हैं। ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं रुपए की। जी हां, कल हमने देखा 1 महीने के उच्चतम स्तर पर रुपए ने जाकर क्लोजिंग दी। शुरुआत भी कल रुपए की काफी मजबूती के साथ हुई थी। 31 पैसे की मजबूती के साथ 6130 के लेवल पर जाकर रुपया कल बंद हुआ। आज चाल कैसी रह सकती है, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ टेस्टिमनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं। मनीष, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भी क्या मजबूती का सिलसिला जारी रह सकता है रुपए में? जी, कल जिस तरीके का हमने एग्रेसिव मूव देखा है, टेक्निकली चार्ट पे 6220 का सपोर्ट टूट चुका है। RBI पॉलिसी है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में रुपया और भी मजबूत होगा। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। 6240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 6175 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सोने को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, वहां पर क्या राय होगी? जी, गोल्ड में 1200 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो क्रॉस कर चुका है। MCX पे 27,000 का रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस हो चुका है। तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इंटरनेशनल में अब बात करें तो 1250 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड में बाय करने की सलाह दूंगा 26,950 के आसपास। 26,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 27,400 27,500 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेड पर भी आप बुलिश हैं, क्या वजह है इस बुलिशनेस की और कैसे ट्रेड करेंगे इसे? जी, ओवरऑल 20 मेटल पैक में लेड का एक चार्ट है जो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नजर आ रहा है। काफी डेली चार्ट पे भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पॉजिटिव बायस में ट्रेड हो रहा है। 117 के आसपास बाय करने की सलाह दूंगा। 115.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 119.50 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने OFS यानी ऑफर फॉर सेल नियम और आसान करने की तैयारी कर दी है। जी हां, सेबी ने OFS का नोटिस 2 दिन से घटाकर 1 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने इसके जरिए 18 अप्रैल तक सुझाव भी मांगे हैं। दरअसल सेबी पर सरकार की तरफ से PSUs के विनिवेश को कामयाब बनाने का दबाव है और इसके चलते सेबी ने ये कदम उठाया है।
लेकिन चलिए अब जाते जाते देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 26 अंक की मजबूती क्रेडिट पॉलिसी से पहले आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। देखना होगा 8700 के ऊपर निकल पाता है निफ्टी या नहीं। लेकिन स्टॉक 2020 हाजिर हो रहा है इस ब्रेक के उस पार और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज और आशीष के बीच में कल भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत। और कल आखिरी घंटे में जो एक शानदार तेजी देखने को मिली थी फार्मा और रियल एस्टेट स्टॉक्स में खासतौर पर सेलेक्टर्स को लगता है कि कहीं न कहीं कुछ आज उम्मीद रखनी चाहिए कि रघुराम राजन सरप्राइज करेंगे। हो सकता है डायरेक्ट ना हो तो कुछ रियायत दें, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि बाय साइड की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। तो आपको लग रहा है कि 2 दिन में निफ्टी ने जिस तरह से 160 पॉइंट की तेजी दिखाई है आज भी और ऊपर जा सकता है? ऐसा कम से कम कल के मूव को देख के लगता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त रैली थी और बड़े बड़े स्टॉक्स में रैली थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एक ब्लिप था, केवल प्री मार्केट उन्होंने लिया होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ अंदाजा लग सकता है कि कुछ आरबीआई ऐसी राहत दे सकता है। हो सकता है कि रियल एस्टेट के लिए कोई एडजस्टमेंट दे दे, उनके कुछ जो पोर्टफोलियोज हैं उनको रियायत दे दे। तो वहां पे बल्लेबाज हैं फिर नहीं, एक आध शॉर्ट्स का जरूर रखूंगा, क्योंकि खबरें जहां पे है स्टॉक्स एंड न्यूज में, जहां शॉर्ट्स के मौके वहां पे बिकवाली वाला स्टॉक मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स के लिए जरा से इंतजार करिए, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं।